नमस्ते भक्तों। साल 2026 में सकट चौथ यानी तिलकुटा चौथ का पावन पर्व 6 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सकट चौथ की वो पौराणिक कथा और बिंदायक जी की कहानी जिसके बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। चलिए श्रद्धा के साथ कथा शुरू करते हैं। माता और कुम्हार की कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो काफी कोशिशों के बाद भी आवा नहीं पका। परेशान होकर कुम्हार राजा के पास गया। राजा ने पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि किसी बालक की बलि दी जाए तो आवा पक जाएगा। कुम्हार ने गांव की एक बुढ़िया के इकलौते बेटे को पकड़ लिया। वो बुढ़िया सकट माता की बड़ी भक्त थी। जब उसके बेटे को ले जाया जाने लगा तो बुढ़िया ने उसे सकट माता का नाम लेने को कहा और सुरक्षा के लिए एक सुपारी और दूब का टुकड़ा दे दिया। बुढ़िया खुद मंदिर में बैठकर माता से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह जब कुम्हार ने आवा खोला तो वो दंग रह गया। आवा तो पक ही गया था, लेकिन बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित बैठा था। इतना ही नहीं, मिट्टी के सारे बर्तन सोने के हो गए थे। बोलिए सकट माता की जय। अब सुनते हैं बिंदायक जी की वह कहानी जो हर पूजा के अंत में सुनी जाती है। एक बुढ़िया माई थी जो रोज बिंदायक जी की पूजा करती थी। एक दिन बिंदायक जी प्रकट हुए और बोले, माई कुछ मांग ले। बुढ़िया बोली, प्रभु मुझे मांगना नहीं आता। बिंदायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। बेटे ने कहा, माँ धन मांग ले। बहू ने कहा, पोता मांग ले। लेकिन बुढ़िया ने अपने मन में कुछ और ही सोचा। अगले दिन उसने बिंदायक जी से कहा, हे प्रभु मुझे आंखों की रोशनी दो, काया निरोगी दो, बेटा पोता दो और अंत में मोक्ष दो। साथ ही मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं, बस यही चाहिए। बिंदायक जी हंसकर बोले, माई तूने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, पर जा जैसा तूने मांगा है वैसा ही होगा। और देखते ही देखते बुढ़िया की झोपड़ी महल बन गई और उसे सब कुछ मिल गया। हे बिंदायक जी, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की सुनी, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। भक्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय सकट माता या जय बिंदायक जी लिखना